महाविद्यालय की जमीन पर अवैध कब्जा जल्द हटे, नहीं तो होगा आंदोलन, छात्र राजद का चैलेंज। बता दें, छात्र राजद पूर्णिया जिलाध्यक्ष मोहम्मद बिस्मिल ने एमएल आर्य महाविद्यालय कस्बा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन से मांग की है कि महाविद्यालय की अवैध रूप से कब्जाई गई जमीन को जल्द से जल्द खाली कराया जाए, अन्यथा छात्र राजद आंदोलन करेगा। बिस्मिल ने महाविद्यालय का दौरा कर बुनियादी सुविधाओं की कमी पर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि शौचालय गंदे और बंद पड़े हैं और प्रशासन को पहले ही अवैध कब्जे की सूचना दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने जिला पदाधिकारी से मामले को गंभीरता से लेकर तुरंत कार्रवाई की अपील की है। इसके अलावा उन्होंने पूर्णिया विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन सत्र 2019 से 22 के प्रमोटेड छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने और परीक्षा में बैठने का विशेष अवसर देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने निजी महाविद्यालयों में हो रही अवैध वसूली पर सवाल उठाए हैं। विशेष रूप से एसआरबीपी डिग्री महाविद्यालय डगरवा में रजिस्ट्रेशन के नाम पर 250 रुपये की अवैध वसूली को लेकर भी विद्यालय प्रशासन को घेरा है। जब इस मुद्दे पर कुलपति समेत अन्य अधिकारियों से शिकायत की गई तो कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब राजद छात्र कुलपति प्रोफेसर विवेकानंद सिंह से मुलाकात कर समाधान की मांग करेगा, अन्यथा महाविद्यालय और विश्वविद्यालय दोनों का घेराव किया जाएगा और जोरदार प्रदर्शन भी किया जाएगा। 22 का जो सेशन था, इन लोग का जो ग्रेजुएशन फाइनल होना था, अब तक जो है सेशन लेट हो गया। आखिर क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या था, कारण क्या था, इनके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, पूर्णिया यूनिवर्सिटी में सत्र 2019-22 में जिस स्टूडेंट का एडमिशन हुआ था, सेशन तो लेट नहीं हुआ, सबका क्लियर हो गया। कुछ तकरीबन जहाँ तक मेरे पास डाटा है 400 से लेकर 500 स्टूडेंट ऐसा होगा जिनका अभी तक पेंडिंग है। पेंडिंग होने के पीछे रीजन है क्योंकि वो पार्ट 1 में वो स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए 100 नंबर का इंग्लिश होता है, 100 नंबर का हिंदी होता है, उस समय में 50 का उर्दू, 50 का हिंदी, 50 का इंग्लिश होता था, ठीक सब्जेक्ट जो था। तो वो क्या क्या स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए पार्ट 1 को 100 नंबर का हिंदी का एग्जाम दे दिया, पार्ट 2 में वो 100 नंबर का इंग्लिश का एग्जाम दे दिया। इस तरीके का ऐसा वाला केस है जो अल्टरनेटिव सब्जेक्ट हो गया है। तो उस वजह से बहुतों स्टूडेंट, 400 से लेकर 500 स्टूडेंट होगा जिनका क्या बोलते हैं पेंडिंग वाला केस है। तो हम लोग यूनिवर्सिटी से डीसी सर से भी मांग किए हैं और हम लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं, मुद्दा भी उठा रहे हैं इस चीज़ को लेके कि उसका जो विश्वविद्यालय को जो वो 5 साल दिया है वो 5 साल बर्बाद नहीं हो, विश्वविद्यालय इस पर कोई ना कोई फैसला ले उसकी छात्र के हित में। अच्छा, खासकर कॉलेज की जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि आप अभी कस्बा कॉलेज पहुंचे हुए हैं और आप एक मतलब छात्र नेता हैं और छात्र के बीच रहते हैं और उनकी समस्या को जानते हैं, उनकी भली बातों को समझते हैं। आप उनके बारे में बताएं, कॉलेज की क्या व्यवस्था है। देखिए, कॉलेज जो भी है पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंदर का मोस्टली कॉलेज जो है वो पढ़ने का जगह है ही नहीं, ठीक है। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि जो एडमिशन ले लिए इन फ्यूचर में आप लोग एडमिशन मत लीजिएगा कोई भी बच्चा। यहाँ आने का मतलब भविष्य खराब करना होता है। इसलिए आप पूर्णिया जो जिला में जितना भी कॉलेज है या पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंदर जितना भी कॉलेज है, आप सबसे पहले जाके वहाँ पता कीजिए। आप अपने स्तर से जाइए, पता कीजिए। कॉलेज होने का मतलब पढ़ाई। आप पता कीजिए पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। किसी भी कॉलेज में सही ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही है। अच्छा, जी आप ये बताएंगे, अभी आप जैसे कॉलेज की ज़मीन को जो लोग अतिक्रमण करके रखे हैं, तो उस मुद्दे को लेकर अब तक कहाँ क्या आवेदन दी गई है उनके बारे में। देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं एमएलआई कॉलेज कस्बा के बारे में, ठीक है। एमएलआई कॉलेज कस्बा का वो जो एनएच के बगल जो सटा हुआ है वो क्षेत्र हम लोग का, यहाँ का जो कुछ लोग हैं, ठीक है, उसके द्वारा वो अतिक्रमण कर लिया गया जो है। इस चीज़ को लेकर जो पहले हमारी प्रधानाचार्य थी डॉक्टर रीता सिन्हा मैम, वो थाना में भी लिख के देती, यूनिवर्सिटी में भी लिख के देती। पर्सनली हम भी माननीय विधायक जी से, अफाक आलम साहब से मिले थे इस मसला को लेकर के। जा करके हम बात किए थे, उनको बोले थे कि सर थोड़ा सा देखिए ये वाला मामला क्या है, लेकिन इस पर कुछ नहीं हुआ। हम विधायक जी से फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम इस मामला पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान दे करके, और प्रशासन से भी मांग करते हैं। और यहाँ के जो पूर्णिया के जो डीएम है, डीएम साहब से हम एक आग्रह करना चाहते हैं कि कॉलेज और सरकारी संपत्ति है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जो अतिक्रमण किया हुआ इसको हटाए और कॉलेज बाउंड्री करके और अपने जमीन पर गेट लगाए। क्या पूछो? मेरा नाम मोहम्मद बिस्मिल, जिला अध्यक्ष छात्र संघ सदस्य एमएलआई। 3 आदमी से हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ सैंक्शन पोस्ट है लगभग 40। ठीक उसी तरह से टीचर में सुनिए, आप लोग भी सुनिए, 5 में 1 भी टीचर यहाँ नहीं है। ज्योग्राफी खाली है, सोशियोलॉजी खाली है, फिलोसफी बिल्कुल खाली है, बॉटनी खाली है, जूलॉजी खाली है और सिर्फ 1 परमानेंट टीचर है फिजिक्स में, नियोगी जी। गेस्ट टीचर कुछ रखा गया था, वो भी कुछ महीने जनवरी से नहीं है, फरवरी में नहीं है।
कुछ टीचर से कॉलेज चल रहा है और ये सारी बातें अच्छा सर, आप जब तक हैं तो क्या आपके समय में जो कॉलेज की जो व्यवस्था है क्या वो सुधर पाएंगे या फिर इसी तरह अधूरा पड़ा जब तक हमको हैंड नहीं मिलेगा, हम जो चला रहे हैं इससे जाते हम ये नहीं है, हेल्पलेस है। हमको सुविधा मिले और फिर हमसे आप लोग जो मतलब उम्मीद कीजिए, हमको तो हैंड चाहिए ना। अभी जो आपने सर कार्य किए हैं कॉलेज के अंदर में वो कौन सा फंड से करवाए हैं और कितने की लागत से कार्य हुई है? ये लागत कुछ नहीं, छोटा छोटा फंड निकाल करके 15,000, 20,000, 15,000, 20,000 करके हम जब से हैं, साल भर मुझको हुआ है। बाउंड्री को मैंने रंगवाया है, वो पेड़ लगवाया है यहाँ से वहां तक, और इसको बाहर ये कराया थोड़ा रकम जो हम निकाल सकते हैं, जो हमको अलाउड है 50,000 से कम हम खर्च कर सकते हैं महीना में, उसको खर्च करके हमने उसको काम को करवाया है। कोई बड़ा कोई प्रोजेक्ट, कोई बड़ा काम हमने नहीं करवाया है।